Hello everyone, welcome back to my channel, and I'm back here with another video for you all. And this time this is a question answer video, 2K special question answer video. First of all, thank you so much for 2K subscribers. And actually I posted a community post. उस पे I said कि if you all have any questions, let's make a question answer video. So उस पे काफ़ी questions आए थे. And if you have more questions after this video, then you can comment down and we can make a part 2 of the question answers video. So without any further ado, let's get into the video. So first of all, let me introduce myself. So my name इतने दिन हो गए and I didn't even tell you all my name. And the first question I got on the community post was by VYLYLYLIMT. First of all, your name. So I'm going to reveal my name now and it's Rivoli. आपको एक बार में समझ नहीं आया होगा बिकॉज किसी को समझ नहीं आता एक बार में. So I'm going to spell it RIVOLI, Rivoli. So this means प्रोग्रेस और जेमस्टोन. दिस इज़ माई नेम. एंड हाँ, मैंने इसका चैनल का नाम भी ऐसे ही रखा था, रिवोली का RIV एंड देन लॉग्स. सो या अब मैं सोच रही हूँ कि अपने चैनल का नाम भी चेंज कर लूँ. लेट्स जस्ट कीप इट रिवोली. सो या आई हैव रिवील्ड माई नेम नाउ. सो आई एम इन 11th grade राइट नाउ. आई हैव chosen PCB stream and on this channel I make study vlogs and I also try to help my juniors by giving some tips. And yeah, that's just it for my channel, so make sure you subscribe it for more such content. Now let's move on to the next question. So the next question is by Anushka Soni _438. So I know you said not to ask पढ़ाई वाले questions, but still, how many hours did you study from the beginning of 10th? So look, मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ी हूँ कि 4-5 घंटे 6-7 घंटे शुरू से. मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ी. आई नॉर्मली यूज टू स्टडी, सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ मैं. सेल्फ स्टडी आई यूज टू डू 1 or 2 hours नॉर्मली ऑन स्कूल डेज़, क्योंकि स्कूल से आके इतनी थकान हो जाती है और फिर स्कूल का अलग होमवर्क वगैरह चलता है एंड उसमें सेल्फ स्टडी का टाइम ज़्यादा नहीं मिलता था. बट स्टिल आई यूज टू 1 hour मैक्स 1 hour और 1.5 hours. ज़्यादा मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती थी स्कूल डेज़ वाले टाइम पे. एंड ऑल्सो कभी कभी मेरी कभी भी सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती थी. कभी कभी किसी दिन मेरी पूरे दिन में सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती थी. सो या उस टाइम स्कूल डेज़ मेरे ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहते थे. एंड उसके बाद अब अगर मैं वीकेंड्स की बात करूँ तो वीकेंड्स पे मैं पूरा ट्राई करती थी कि लेट्स बी प्रोडक्टिव ऑन वीकेंड्स, बिकॉज स्कूल नहीं होता था. सो उस टाइम पे मैं जल्दी पढ़ने बैठ जाती थी अराउंड 12 o'clock और 1 PM. एंड उस टाइम पे पूरा मतलब फ्रेश वगैरह होके लंच वंच करके आई यूज टू सिट फॉर स्टडी अराउंड 12 और 1 PM. एंड जब मैं ज़्यादा अपना टाइम यूटिलाइज़ करती थी, साथ साथ में मतलब जैसे छुट्टियाँ पड़ती हैं तो फिर स्कूल वाले उसमें भी होमवर्क दे देते हैं, तो वो सारा भी करना होता था. सबसे पहले मैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट करती थी जो होमवर्क वाली होती है. एंड उससे फ्री होकर आई यूज्ड टू स्टडी लाइक 3 hours और सो, 3 hours और 4 hours समटाइम्स. एंड उसके बाद प्री बोर्ड्स के बाद हम स्कूल जाते नहीं थे. सो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेती थी, लाइक 4 hours a day. एंड एट द टाइम ऑफ बोर्ड्स, जब बोर्ड्स एकदम पास आ गए थे, बोर्ड्स के बीच वाले गैप पर, उस पर तो मैं बस 6-7 घंटे लगी जाती थी. सो या दिस इज़ इट, क्योंकि मैं बस इतना बता रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से इतनी देर कभी नहीं पढ़ी थी. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय Soim07. I don't know if I'm pronouncing this right, but okay. आप अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी बताओ टू अचीव 95% इन बोर्ड एग्ज़ाम. सो माई पर्सनल स्ट्रैटेजी इज़ NCERT. मैंने पूरे साल NCERT इतनी बार पढ़ ली बिकॉज ऑफ स्कूल एग्ज़ाम्स होते थे ना, तो नोट्स मैंने बनाए नहीं थे, तो मैं NCERT पढ़ती रहती थी. सो आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि NCERT की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो साइंस की बात हो चाहे वो SST की बात हो. SST में मुझे इतना याद नहीं रहता था NCERT की लाइन, बट साइंस में तो मुझे एट द एंड ऑफ द टाइम, लाइक बोर्ड के टाइम पे, मुझे NCERT काइंड ऑफ लाइक बहुत अच्छे से समझ आ गई थी. सो ये जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके लिए तो आप NCERT को अपना गुरु मानो, बस उसे तो अच्छे से आपको पढ़ ही लेना है. एंड फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, लाइक आई इम्प्रूव्ड अ लॉट बाय प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड मैथ्स. सो यही मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी. मैंने सही में ऐसा कुछ भी नहीं करा जो स्पेशल हो, मैंने बस नॉर्मली यही सारी चीज़ें करी हैं. एंड आई गॉट 96.8%, राउंड ऑफ 97%. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन बाय VYLYLYLIMT. आई थिंक दिस इज़ अ सॉन्ग समथिंग, राइट? हाँ. सो या, डू यू लिसन टू सॉन्ग्स वाइल स्टडीइंग एंड विच सॉन्ग्स? पढ़ते टाइम तो आई डोंट लिसन, बट अगर कोई वैसा काम होता है ना, जैसे होमवर्क जिसमें बस लिखना होता है, या फिर फाइल वगैरह जिसमें बस लिखने का काम होता है, याद करने का काम नहीं होता, उस टाइम पे आई डू लिसन टू सॉन्ग्स. एंड विच सॉन्ग्स, कोई से भी सॉन्ग्स बस अच्छे होने चाहिए, बॉलीवुड, इंग्लिश, K-pop, J-pop, कैसे भी. सो बस अच्छे होने चाहिए, तो मैं कोई से भी सुनती हूँ. ज़्यादातर बॉलीवुड में पुराने गाने एंड अदर सॉन्ग्स ऑल्सो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय वाका जाका. हैव यू वॉच्ड ट्विंकलिंग वाटरमेलन? येस, आई हैव वॉच्ड इट. इट्स वेरी गुड. और ये तो मैंने अपनी मम्मी के साथ देखा था एंड उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था.
So yeah. Next question is by Nandini Rajiv Chaudhary 9336. So as you told not to ask questions about related to study, but sorry for that, कोई बात नहीं. As you have scored 97% and you are new study vlogger, so please make a separate video of how many hours you have studied. ये मैंने बता दिया, ठीक है, अभी पहले बताया मैंने. Which resource you have used? NCERT, only NCERT. बीच में एक बार मुझे शौक चढ़ा था कि बायो के लिए मैं लखमीर सिंह पढ़ूंगी, वो मेरे पास थी भी, बट लखमीर सिंह का मैंने बस एक बार पढ़ा था ऐसे ही, बस हेरिडिटी वाला चैप्टर. उसके बाद मैंने कभी कोई भी रिसोर्स बुक नहीं खोली, मैं बस NCERT पे आई यूज टू स्टिक विद NCERT. एंड बाय विच मंथ्स यू हैव कम्प्लीटेड योर सिलेबस? सो मैंने कंप्लीट किया था जनवरी एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था, बिकॉज मेरे काफ़ी सारे बैकलॉग्स रहे थे एंड प्री बोर्ड्स भी मेरे जनवरी तक चले थे, तो उसके बाद ही मेरा पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो पाया था. सो या. एंड वेयर यू आर गोइंग लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन और क्लासेस फॉर क्लास 10th? यूजुअली आई यूज टू स्टडी ऑनलाइन फ्रॉम प्रशांत भैया, दिगराज सर, प्रशोभित भैया. ऑनलाइन ही पढ़ती थी. बीच में मैं ट्यूशन गई थी, बट आई यूज टू बी लाइक वेरी टायर्ड फ्रॉम दैट, एंड लास्ट के टाइम पे मैंने वो छोड़ दिया था बोर्ड्स के टाइम पे. देन मैं ऑनलाइन ही पढ़ी थी. सो या, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर होल 10th grade. थैंक्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, it is by Retro Edit ZXD. Will you keep blessing us 10thies or gonna shift your content? Look, I'll always try to help 10th graders or my juniors by tips and all. I'm not going to shift my content. This is my content, study vlogs or related to study, or I don't know in future if I do something else too, but for now it's just this related to studies and all. Next question is by VNA DNA RNA VNA DNA RNA. wow deoxyribonucleic acid. VNA भी कुछ होता है क्या? What made you start this channel? जैसे मैं स्टडी व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, टिप्स वगैरह, तो वो सब मैं खुद अपने 10th में देखती थी, स्टडी व्लॉग्स एंड ये सारी चीज़ें. सो आई जस्ट गॉट इंस्पायर्ड बाय दोज थिंग्स एंड मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ ऐसे मज़े में. सो या, दैट्स इट. एंड मेरी मम्मी भी कहती थी कोई बात नहीं, बना ले, तो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय इधर उधर की 2142. So I saw your vlogs at the time of boards. How did you study and manage this all? हाँ, मैंने बोर्ड्स के टाइम पे भी स्टडी व्लॉग्स बनाए थे एंड इट वाज इजी टू मैनेज. लाइक जब मैं पढ़ती थी तो मैं अपना फ़ोन यहीं साइड में रख देती थी और मैं पढ़ रही होती थी. उसके बाद व्हेन आई यूज्ड टू रेस्ट, जब मैं ब्रेक्स लेती थी तो मैं बीच में से एडिट करती रहती थी. फिर अगले दिन वही शूट करा, एडिट करा, ब्रेक में शूट करा, एडिट करा, ब्रेक में, और फिर अपलोड कर दिया. ऐसे ब्रेक्स में मैं ऐसे करती थी. ब्रेक्स तो लेंगे ही ना पढ़ते टाइम, तो ब्रेक्स में मैं ये सारी चीज़ें करती थी एंड दिस इज़ हाउ आई मैनेज इट. दिस ऑल. और मैं अभी भी ऐसे मैनेज करती हूँ. नेक्स्ट इज़ बाय ESK स्टडी प्लान्स. हाउ डू यू मैनेज स्टडी प्लस यूट्यूब? क्या कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हो आप दोनों को संभालने में? अभी मैंने बताया वही चीज़ कि जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मैं बस अपना फ़ोन साइड में रख देती हूँ एंड इन ब्रेक्स आई एडिट दैट. और अगर कोई मुझे वैसी वाली वीडियो बनानी होती है जैसे टिप्स वाली, सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, बस एक दिन मैंने वीडियो शूट करी, अगले दिन मैंने उसको एडिट करा एंड उसके अगले दिन आई अपलोड दैट वीडियो. सो या, ऐसे मैं मैनेज हो जाती है एंड अभी तक तो मैं कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रही. नेक्स्ट इज़ ऑल्सो बाय एस्क स्टडी प्लान्स. विच इज़ योर फेवरेट मूवी? ये चीज़ मेरे से डिसाइड नहीं होती कि मेरी फेवरेट क्या चीज़ है, बट आई थिंक माई फेवरेट मूवी अगर मैं सोचूँ तो उरी, जवान, छावा, मिडनाइट एंड और कौन सी, मतलब मेरी कोई फेवरेट नहीं है, और भी काफ़ी सारी मूवीज़ मुझे अच्छी लगती हैं. फेवरेट मेरे से डिसाइड नहीं होता कि मेरी फेवरेट कौन सी है. मुझे काफ़ी सारी मूवीज़ अच्छी लगती हैं. सो एंड डू यू वॉच IPL? इफ़ येस देन योर फेवरेट टीम? नो, आई डोंट वॉच IPL, सॉरी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय छवि 0000. माई क्वेश्चन इज़ व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? अभी तक मैंने कभी सोचा नहीं मेरा बिगेस्ट फियर क्या है, एंड आई डोंट थिंक आई हैव एनी इन पर्टिकुलर, बट maybe loneliness or something like that, but I don't think so I have anything like that, and maybe my biggest fear is to have a biggest fear, if that makes sense. So next question is by Anshi Tiwari. Didi, have you ever faced failure, and if yes, तो आप कैसे बाहर आए उस फेलियर से? प्लीज़ टेल, बिकॉज आई एम फेसिंग फेलियर्स एंड इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज. मैं तो आई डोंट थिंक सो आई हैव एवर फेस्ड एनी फेलियर लाइक दैट, बट आई एम सॉरी इफ़ यू आर फेसिंग समथिंग लाइक दैट राइट नाउ. I hope you recover soon, and it must be very difficult phase, but think about all the times you managed to not give up and go on with life, and think about your goals, think about how proud you will be when you achieve them, because like I know everyone have their own stress, their own problems, and I don't know what you are facing right now, but please just don't give up and think about all the times you managed to just get up again and go on with your everyday life, and I hope you overcome that soon.
maybe you can write down your feelings or talk to any close friend or family member. Maybe you can take a break, then start slow, start small. Don't try to just force yourself, and this phase will also pass soon. And remember that you are more stronger than you think. So I hope you recover soon. Next is by Emotional Strongy. Dear Rib Vlogs. कुछ लोग तो मेरे को रिव करके भी बुलाते हैं. So yeah, first of all, I genuinely love your videos. Thank you so much. They are very helpful. Thank you. And now my question is that everyone has their own stress as a student. So do you take stress too, and any tips to overcome that stress? Yes, स्ट्रेस तो आई गेस सभी स्टूडेंट्स का होता है थोड़ा बहुत. एंड आई डू टेक स्ट्रेस टू. लाइक बैकलॉग बन गया, अभी कैसे होगा, बैकलॉग बन जा रहा है. हाउ टू मैनेज दैट एंड एवरीथिंग लाइक दैट सब होता है. बट हाउ डू आई मैनेज दैट स्ट्रेस इज़ टू टॉक टू माई बेस्ट फ्रेंड. शी ऑलवेज cheers me up and I feel a lot better. So talk to my best friend or my family members like my mother, father. So what you can also do is talk to any of your close friends, your best friends and your family members, or you can also write down your feelings and remind yourself that it's okay, this thing will go, and I'll become a better version of myself and things like that. Because stress is really common for students and we all go through that repeated like many number of times. What you can also do is remember your goal, like why are you studying all this, why are you doing all this, what's your goal, and how happy you will be when you achieve that goal in future. So that's just how you can manage your stress. Or you can also take breaks, watch any movies or something in between some days like Sundays or things like that. So yeah, यही सब मैं करती हूँ. So I'll just give you those tips only. Next question is by Kashish on Talk. I have 3-4 questions to ask. What's your age? I'm in 11th, so guess. So okay, next question. What's your all-time favorite food? Dosa, idli, sambar, chutney. Okay, so I think it's dosa and idli sambar. बाकी पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन तो चलता ही है. So I think that's it. वही मैं बता रही हूँ ना, मैं अपनी फेवरेट चीज़ कभी नहीं बता पाती. What's your favorite chocolate? माई फेवरेट चॉकलेट इज़ क्रिस्पेलो. ये तो मैं बता सकती हूँ. क्रिस्पेलो इज़ माई फेवरेट चॉकलेट. आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है? मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं है. आई जस्ट हैव 1 बेस्ट फ्रेंड्स एंड 2-3 क्लोज फ्रेंड्स और गुड फ्रेंड्स. सो या इतना बड़ा सर्कल है नहीं मेरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय टॉप्स TOPZL50. योर फेवरेट शो, सीरियल, एंड हैव यू वॉच्ड कैसी ये यारियाँ शो? नो, आई हैव नॉट वॉच्ड कैसी ये यारियाँ. क्या मैं बोल नहीं पा रही. कैसी ये यारियाँ, ये मैं आई हैवंट वॉच्ड इट. माई फेवरेट शो, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आई थिंक जो महाभारत आती थी ना, वो दैट वॉज लाइक वेरी नाइस शो. दैट वॉज माई फेवरेट शो. एंड अगर मैं वैसे बात करूँ तो ट्विंकलिंग वाटरमेलन, विंसेंजो, दोज आर माई फेवरेट शोज़. एंड मोर, द जज फ्रॉम हेल. सो या वही मैं अपनी फेवरेट चीज़ नहीं बता पाती. नेक्स्ट इज़ बाय रेट्रो एडिट ZXD अगेन आई गेस. Do you watch anime? If yes, what's your favorite anime? No, I don't watch anime. And एक बार मैंने अपने भैया के साथ देखी तो थी, पर मैं उसका नाम भूल गई मैंने कौन सा था वो. बट हाँ, देखा था मैंने एक बार, अच्छा था. नेक्स्ट इज़ बाय अलोन बटरफ्लाई 64. हेलो सिस्टर, हाई. व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? माई फेवरेट सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं है बट बायो. सो सेकेंड इज़ आपने गोल क्या है, आपका गोल क्या है? आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट राइट नाउ, आई विल टेल दैट इन फ्यूचर. थर्ड, स्टडी टूर. लाइक यू मीन माई स्टडी टेबल टूर. वो मैं कभी और दूँगी. अभी आई एम थिंकिंग टू डेकोरेट दिस एरिया अ बिट, थोड़ा सा. अभी मेरी समर हॉलीडेज भी पड़ गई हैं, सो आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग here, so I'll give you a tour after that. Next question is by Nandini Rajiv Chaudhary 9336. What's your age? Guess. Your favorite music? Any type of music, बस मुझे वो अच्छा लगना चाहिए. बॉलीवुड ओल्ड सॉन्ग्स, बॉलीवुड के जो आजकल आते हैं वो मुझे ज़्यादातर अच्छे लगते हैं. कुछ अच्छे होते हैं बट ज़्यादातर मुझे पहले के अच्छे लगते हैं. एंड बाकी कोई सा भी म्यूज़िक को मुझे अच्छा लगना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश, K-pop, J-pop, कोई सा भी. सो योर फेवरेट थिंग टू डू इन फ्री टाइम और एनी फेवरेट शो मैं बता चुकी हूँ. माई फेवरेट थिंग टू डू इन फ्री टाइम इज़ टू स्लीप और वॉच एनीथिंग, movie or something like that. Study room tour I'll give you बाद में. And your name? Ripoli. Next question is by Megha Yadav 1444. My question to you is, are you fine? नहीं, वो आपको कुछ दिक्कत थी ना कान में यार? कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आई एम फाइन. बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग गुड ग्रेड्स. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी समर वेकेशंस यू टू. और स्कूल टाइम से आया करो यार, मेरी बस लेट हो जाती है तो मैं क्या करूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन बाय के सार्थिस्ट
के एस आर्टिस्ट, क्या बोल रही हूँ मैं, के एस आर्टिस्ट 57889. हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट्स, वन स्पेसिफिक वीडियो प्लीज़. आई ट्राई टू मेक वन स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट, बट हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट्स मे बी फर्स्टली तो आप अपनी हार्ड, जो आपको सब्जेक्ट्स हार्ड लगते हैं आप वो उठाओ, इन्हें हर रोज़ पढ़ो, एंड बीच बीच में अपने जो अच्छे वाले सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से आते हैं इजीली, उन्हें आप बीच बीच में रिवाइज करते रहो, बट फोकस ऑन योर hard subjects. Next is again by KS Artist. How many hours you study in a day? मैं बता चुकी हूँ. On school days maximum 1 to 2 hours, on weekends 3 to 4 hours, exam times more than 4 hours. What again by KS Artist, what things do you like as a girl? I mean like bracelets etc. Yeah, I do like bracelets, rings, earrings, clothes, and और चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही अभी, but yeah, these things I do like. Next is by Eren Yeager T60. Okay, ERENYEAGER -T6T. ठीक है. I'm from Assam. By the way, I also want to score 96+%. For that, I have to study hard. I know, but can you please tell me that 2016 to 2024 PYQ sample papers, notes, daily hard work is the correct way to do? Yes or no? Of course, yes. That is more than enough. ऐसे करके तो आप उससे भी ज़्यादा percentage ला सकते हो. That's more than enough. Just be consistent and understand every concept well. Next is by Wakazaka. I like the name. How many sample paper and PYQs did you solve? मैं सच बताऊँ तो मैंने नहीं करा ये सब चीज़ें. मतलब एक बार मैंने करा था जनवरी में, इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करा था, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ फियर ऑफ मिसिंग आउट. लाइक मुझे लग रहा था सब लोग ये सब कर रहे हैं सैम्पल पेपर PYQ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरी परसेंटेज कैसे आएगी. तो मैंने बस एक बार करा था सैम्पल पेपर इंग्लिश का, उसके बाद तो मैंने नहीं करा. मैं हर बार सोचती थी कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं सैम्पल पेपर करूँगी, बट मैं रिवीजन करने में इतना मुझे टाइम लग जाता था कि मुझे लगता था कि सैम्पल पेपर करने से ज़्यादा अच्छा मैं वो सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लूँ. तो टू बी ऑनेस्ट मैंने ये सब नहीं करे थे. PYQs भी मैंने नहीं करे थे. मैंने बस एक बार देखे थे साइंस के कार्बन एंड कंपाउंड्स का PYQs, जिस ऊपर से देखे थे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. मैंने कभी ऐसे सॉल्व नहीं करे, बट मैं ये नहीं करी कि आप लोग मत करो, आप लोग भी करो, उससे अच्छी प्रैक्टिस होती है, वो बस मैंने नहीं करे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फैंटो MC01 फैंटो MC01. What's your real name? I just told you, Rivoli. And where are you from? So I'm from Uttar Pradesh. Next is by VYLYLYLIMT. So this is your favorite mithai. My favorite mithai is Kaju Katli. And the question is again from VYLY. Do you know Tanny and Bam? Just trying to check something. Yes, I know them. Okay. So next question is again by VYLY. This is VYLY. This or that. Okay. Coffee or tea? Coffee. Morning person or night owl? I really want to be a morning person, but I'm a night owl for now. I'm trying to become a morning person. Text or call? Text. Indoors or outdoors? Indoors. Cats or dogs? Dogs. Books or movies? Both. Sweet or spicy? It depends, but I guess spicy, but also sweet, like both I guess. Stay in or go out? Stay in. Reality shows or fictional series? For me both. Beach or mountain? Beach. Ice cream or milkshake? Ice cream. What was your this question is by Wakazaka. What was your percentage in 9th? My percentage in 9th was 92%. The next question is by Kalpana Khadav. Sorry if I'm pronouncing it wrong. Sorry दी for asking पढ़ाई questions, but I want to know कि PYQs कहाँ से मिलेंगे. एक एक करके सारे पेपर्स चेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो PYQs की बुक्स भी आती हैं, लाइक क्वेश्चन बैंक्स वगैरह, अगर आप वो ले सको तो आप ले लेना. एडुकार्ट, ओसवाल, PW, ये सारे के आते हैं. एंड बाकी ऑनलाइन, मैंने तो ऑनलाइन ही सर्च किया था, बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं बुक नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज आई एम टू लेजी टू दैट. एंड बुक से मैं नहीं कर पाती, इसलिए मैंने बुक नहीं ली थी. मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया था एक बार बस साइंस के लिए, एंड उस पर पूरी PDFs मिल गई थी सारे ईयर्स के, लाइक आई गेस अभी तक 2015 से आगे तक के सारे पेपर्स मिल गए थे, सारे सेट्स. आई थिंक दैट वाज फ्रॉम वेदांतु वाली वेबसाइट. उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिले थे, तो उसमें से चैप्टर वाइज PYQs तो नहीं थे, बट PYQs ही थे वो. तो मैंने उसी में से रेफ़र किया था, ऊपर से देखा था कैसे क्वेश्चन आते हैं साइंस के पेपर में और वो सब. तो देख लो, अगर आपको बुक लेनी है सो यू कैन परचेज एनी बुक फॉर PYQs, और यू कैन ऑल्सो जस्ट सर्च ऑनलाइन. बट आप कह रहे हो कि सारे पेपर्स चेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है, सो आई थिंक PYQ बुक विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, जिसमें चैप्टर वाइज PYQs होते हैं. सो या
So that's it for this question answers video, and if you still have any more questions or you want to ask any more questions, then you can put them in the comments. I'll see if we make a new one more question answers video. And yeah, now you also know my name, and now I will change this channel's name from Rivlogs to Rivoli. So yeah, that's it, and bye.